कभी कभी हम लोग घंटों तक पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी हमें कुछ भी याद नहीं रहता। हर दिन सुबह उठते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं कि आज के दिन में मैं इस वाले चैप्टर को खत्म करूंगा, इतना पोर्शन कंप्लीट करूंगा, लेकिन वो कभी भी उस प्लानिंग के हिसाब से हम अपने चैप्टर्स को खत्म नहीं कर पाते हैं। और अगर मान लो कि हम लोगों ने स्टडी टाइम के हिसाब से चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया तो अगले दिन जो भी पढ़ा था वो सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? ऐसा ही होता है ना आप लोगों के साथ? ऐसा मेरे साथ भी होता था जब तक मैंने ये 7 स्टडी हैबिट्स को नहीं अपनाया था तब तक। और यकीन मानिए कि मैंने जब से इन 7 स्टडी हैबिट्स को अपने रियल लाइफ में यूज करना स्टार्ट किया है तब से लेके आज तक मुझे स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और क्योंकि ये 7 के 7 स्टडी हैबिट्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है एक स्टूडेंट लाइफ के लिए और जिनके बारे में कोई भी स्कूल कोई भी कोचिंग नहीं बताते हैं, तो बस इसी के लिए मैंने डिसाइड किया कि आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको उस 7 स्टडी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जिनको यूज करके आप लोग अपने टीनेजर के टाइम में अपने स्टडी इक्विपमेंट्स को यानी कि स्टडी के टाइम को और भी ज्यादा इफेक्टिवली अपने साथ कैरी आउट कर सकते हैं और अपने सभी के सभी चैप्टर्स कोर्स इजीली खत्म कर सकते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी के प्यारा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। आज के टाइम में ज्यादातर यानी कि 90 to 99% स्टूडेंट को ये स्टडी हैबिट्स के बारे में पता ही नहीं है कि कौन से स्टडी हैबिट्स को उन्हें अपनाना चाहिए और कौन से स्टडी हैबिट्स को उन्हें इग्नोर करना चाहिए। लेकिन इस चीज के बारे में एक टॉपर को अच्छे से पता होता है, जिसकी वजह से एक टॉपर दिन ब दिन टॉपर बनता जाता है और एक एवरेज स्टूडेंट कभी भी अपने मार्क्स को इम्प्रूव नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें उन स्टडी हैबिट्स के बारे में पता नहीं होता। और भला उन्हें पता भी कैसे हो? ना तो स्कूल में बताते हैं, ना तो कोचिंग में बताते हैं, ना तो कोई टीचर बताते हैं। तो बस इसी चीज के लिए आज मैं आपको उन 7 स्टडी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप लोग आज ही के दिन से यूज करना स्टार्ट कीजिए और अगले 1 हफ्ते के बाद आप लोग खुद ही मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको इन स्टडी हैबिट्स से कितना ज्यादा इफेक्टिव हुआ है। तो उन 7 स्टडी हैबिट्स में से पहला वाला जो स्टडी हैबिट है उसका नेम है पावर आवर। तो अभी इसका मतलब क्या है तो मैं सिंपली तुम्हें बता दूं, तुम्हें अपने दिन भर के टाइम के अंदर 1 आवर का टाइम निकालना है। वहां पे एक बुक को पकड़ना है, चाहे कोई सा भी बुक हो, उस बुक को अपने सामने रखो और वहां पे डिसाइड करो कि मैं अगले 1 घंटे तक यहाँ से नहीं उठूंगा, ना ही फोन यूज करूंगा, ना तो कोई फ्रेंड्स बुलाएंगे वहां पे जाऊंगा, ना तो पेरेंट्स के साथ बात करूंगा। भले ही तुम उस बुक से कुछ भी ना पढ़ो, मेरी बात अच्छे से ध्यान रखो, तुम भले ही उस बुक से कुछ भी ना पढ़ो, बस उस बुक के सामने 1 घंटे तक बैठे रहो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और ऐसा तुम्हें अगले 1 हफ्ते तक करना है। देन तुम्हें पता चल जाएगा ये जो प्रॉब्लम होता था ना तुम्हें कि ज्यादा देर तक बुक के सामने नहीं बैठ पाते थे, तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, 1 हफ्ते के बाद बताना कि तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शन से हटा है या फिर नहीं। सेकेंड नंबर हैबिट है 5 मिनट्स रूल। शुरू के दिनों में मुझे ये प्रॉब्लम होता था कि मैं ज्यादा देर तक यानी कि मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं बुक्स को ओपन करूं, इतने घंटे तक पढ़ाई करूं, तो वहां पे मैं इतने घंटों के बारे में सोच के उस पढ़ाई को ही छोड़ देता था। लेकिन मैंने क्या किया, इस 5 मिनट रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट किया। यानी कि जब भी मेरा मन करता था कि आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आज मेरा मूड नहीं है, तो मैं जबरदस्ती वहां पे बस 5 मिनट का टाइम निकाल के जबरदस्ती अपने मन के अगेंस्ट जाके बस 5 मिनट बुक के सामने बैठ जाता था जबरदस्ती। और ऐसा करते करते 1 हफ्ते के बाद ऐसा हो गया कि जैसे ही मेरा मन करेगा कि नहीं आज मैं नहीं पढ़ूंगा, तो मैं ऑटोमेटिक से पढ़ने लग जाता था और वो भी आराम से 1-2 घंटे पढ़ लेता था। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो हमारे अंदर स्टार्ट करने का डर होता था कि नहीं मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो वहां से हमने इस स्टार्ट करने के डर को पूरा ही एंड कर दिया इस 5 मिनट रूल की मदद से। तो यहाँ पे तुम्हें जब कभी भी अपना मन बोले कि आज पढ़ाई नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास से यानी कि नेक्स्ट डे से पढ़ाई करेंगे, तो वहां पे बस अपने मन के अगेंस्ट जाओ, ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट के लिए बुक को ओपन करके बैठो, फिर देखना जादू कैसे काम करता है। अब आता है 3rd नंबर वाला हैबिट, जिस हैबिट को आज के टाइम में ज्यादातर स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी पढ़ते हैं तो आधे घंटे के बाद भूल जाते हैं। और इस हैबिट का नाम है लिखो याद रहेगा।
जैसे कि तुम्हें इस वर्ड से पता चल ही चुका होगा कि जब कभी भी तुम पढ़ने बैठते हो यानी कि किसी भी चीज को लर्न करने के लिए बैठते हो तो वहां पे सिर्फ तुम लर्न करते हो, लिखते बिल्कुल भी नहीं हो। और इस चीज से तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है कि तुम लर्न करने के टाइम तो ऐसे बोल देते हो कि मैंने आज ये लर्न किया वो लर्न किया, ऐसे क्वेश्चन आंसर तो हो जाता है, लेकिन 1 घंटे के बाद वो सारी चीजें तुम्हारी ब्रेन से डिलीट हो जाती है। और ऐसा इसी की वजह से होता है कि जब तुम सिर्फ लर्न करते हो तो वो चीज तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर नहीं होती है, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम के बाद तो सारी की सारी चीजें तुम्हारे दिमाग से डिलीट हो जाती है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जिस किसी भी चीज को तुम लर्न कर रहे हो उसको अपने ही ओन वर्ड्स में, जैसा बुक के वर्ड से नहीं, अपने ही ओन वर्ड से उसको लिखना स्टार्ट करो। चाहे जैसे भी वर्ड्स हो, गलत आए, कुछ भी हो, उसको लिखना स्टार्ट करो। और तुम धीरे 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 देखोगे कि तुमने जो लर्न किया होगा एक बार में, कि वो 2-3 घंटे के बाद भी या फिर 2-3 दिन के बाद भी अगर उसको तुम अपने आप से पूछोगे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर बता, तो तुम इजीली उस आंसर को बता पाओगे, क्योंकि अभी तुमने ये नया हैबिट यूज करना स्टार्ट कर लिया होगा, जो कि होता है लिखो, याद रहेगा। देन आता है हैबिट नंबर 4, जो कि है क्वेश्चन पहले और थ्योरी बाद में। पहले दिनों में मुझे क्या होता था, जब कभी भी पढ़ाई से मुझे दिक्कत आती थी तब मैंने इस हैबिट को यूज करना स्टार्ट किया। अब इस हैबिट में मैं बेसिकली करता क्या था, मैं सबसे पहले किसी भी नए चैप्टर को पढ़ने जाऊंगा तो उससे पहले मैं उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होते थे उसको सबसे पहले पढ़ लेता था और दिमाग में ट्राई करता था क्या ये ऐसे होगा, क्या ये हो सकता है। तो इस चीज से क्या होता था, पढ़ाई करने से पहले यानी कि उस चैप्टर को समझने से पहले मैंने उस क्वेश्चन को देख लिया और उस क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग के अंदर पूरा ही एक्टिवेट हो गया। क्योंकि जैसे ही हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसे समझने के लिए हमारा दिमाग बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो इसीलिए जब कभी भी तुम किसी भी थ्योरी को पढ़ने जाओ, किसी भी नए चैप्टर को पढ़ने जाओ, तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन को अच्छे से देख लो और अपने माइंड में थोड़ा सा प्रेशर डालो, क्या मैं इसे बिना चैप्टर पढ़े सॉल्व कर सकता हूँ। इस तरह से तुम्हारे ब्रेन बहुत ही अच्छे से एक्टिव होंगे और एक्टिव होने के बाद तुम उस थ्योरी को जब पढ़ोगे तो इजीली उस थ्योरी को यानी कि उस चैप्टर को इजीली समझ पाओगे। तो इन शॉर्ट अगर यहाँ पे बताने जाऊं तो सबसे पहले किसी भी नए चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके सवाल को पढ़िए, देन उसके आंसर को उस चैप्टर को पढ़ के फाइंड आउट कीजिए। तो अब आता है हैबिट नंबर 5, जो कि है 10 मिनट नाइट रिकैप। इस वाले हैबिट के बारे में समझने से पहले ये अच्छे से जान लो कि जिस दिन से तुम इस वाले हैबिट को यूज करना स्टार्ट करोगे अपने रियल लाइफ में, तो उसी दिन से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी मेमोरी पावर बहुत ही ज्यादा डबल 10x तरीके से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये वाला हैबिट इतना ज्यादा इफेक्टिव है तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। तो इसमें बेसिकली तुम्हें करना क्या होता है कि तुम रात में जब सोने जाते हो तो उसके जस्ट 10 मिनट पहले बेड पर ही लेटे लेटे तुम्हें बस याद करना है कि आज मैंने दिन भर क्या किया, कहाँ पर गया था, क्या खाया था, क्या पढ़ा था, कौन से चैप्टर को पढ़ा था, किस दोस्त से मिला था, क्या क्या बातें की थी। इन सभी चीजों को बस याद करना है सोने के 10 मिनट पहले। तो अब इससे होता क्या है, देखो, जब हम किसी भी चीज को याद रखना चाहते हैं या फिर याद रहता है, कैसे याद रहता है, जब वो चीज हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है तब वो हमें अच्छे से याद रहता है। और ये वाली चीज यानी कि ट्रांसफर होने वाली चीज जब हम रात को सोते हैं वो बहुत ही तेजी से होता है। तो इसीलिए जब तुम सोने के 10 मिनट पहले इन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा सा रिकैप कर लोगे तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें बहुत ही इजीली तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर बिल्कुल ही फीड हो जाएंगी। तो इस तरह से तुम अपने मेमोरी पावर को बढ़ा पाओगे और दिन भर में जो कुछ भी किए हो, जहाँ कहीं भी गए हो, उन सभी चीजों को इजीली याद भी रख पाओगे। अगर इन शॉर्ट में बताने जाऊं तो रात की 10 मिनट की पढ़ाई तुम्हारे जिंदगी भर की मेमोरी पावर को बढ़ा देगी। तो अभी तक मैंने जितने भी सारे हैबिट्स बताए तो उनको यूज करके तुम्हारा मेमोरी पावर बढ़ गया, ज्यादा देर तक पढ़ाई करने का कैपेसिटी बढ़ गया, लर्निंग मेथड बन गया। लेकिन अब बात आती है कि स्टडी को ट्रैक कैसे करें, कि किस दिन मैंने कितना पढ़ा, मेरा ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं। तो बस इसी चीज के लिए आया है नंबर 6 वाला हैबिट, जो कि है स्टडी ट्रैकर। तो अब देखो ये वाला हैबिट क्या है। इस वाले हैबिट में तुम्हें क्या करना है
तुमने जिस दिन का गोल बनाया कि सुबह उठे कि आज के दिन में इस चैप्टर को खत्म करूंगा रात को सोने से पहले, तो यहाँ पे तुमने क्या किया, एक अपना स्टडी टाइम बना दिया कि आज मैं रात को सोने से पहले इतना खत्म करके ही जाऊंगा। तो यहाँ पे तुम्हें जैसे ही तुम्हारे सारे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, तुम्हारे एक दिन का गोल कंप्लीट हो जाता है, तुम्हें बस उस दिन का एक कैलेंडर रखना है, उस दिन का उस डेट के ऊपर एक टिक मानना है, जिसका मतलब ये होगा कि मैंने आज रात को यानी कि आज के दिन मैंने जो गोल सेट किया था उसको पूरा ही कंप्लीट कर लिया। और धीरे धीरे हर दिन तुम्हें इस टिक को बरकरार रखना है। और मेरी बात मानो, एक हफ्ते जाने के बाद ये तुम्हारे लिए एक गेम बन जाएगा कि नहीं भाई मैं जल्दी अपनी सभी पढ़ाई को खत्म कर देता हूँ, फिर मुझे कैलेंडर के ऊपर टिक भी लगानी है। इस तरह से तुम्हारे ब्रेन के अंदर फीड हो जाएगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है, मुझे कैलेंडर के ऊपर टिक लगाना है। और कैलेंडर के ऊपर टिक कैसे लगेगा, जब तुम अपने दिन भर के जो भी गोल्स होंगे उसको खत्म करोगे तब। तो ये कैलेंडर के ऊपर छोटी छोटी टिक्स तुम्हारे पूरे लाइफ यानी कि तुम्हारे पूरे कैरियर के अंदर तुम्हारे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए तुम्हारी हेल्प करेगी। तो इन 6 के 6 हैबिट्स को प्रूव करने के लिए यानी कि तुम्हारे लिए इफेक्टिव हो रहे हैं या फिर नहीं, इसको देखने के लिए आया है नंबर 7 वाला हैबिट, जो कि है पढ़ाई के बाद रिफ्लेक्शन। अब तुम सोच रहे होगे रिफ्लेक्शन, क्या यहाँ पे मुझे किसी मिरर का यूज करना है हैबिट्स के लिए? यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि तुम अपने अंदर के स्टडी को खुद ही पहचानोगे। तो अब मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ, देखो, जब कभी भी तुम किसी भी चैप्टर को यानी कि दिन भर के अंदर किसी भी चैप्टर्स को कंप्लीट करते हो, तो तुम्हें यहाँ पे बस ध्यान रखना है, डे एंड होने से पहले तुम्हें अपने आप से ही क्वेश्चन पूछना है कि भाई आज तूने ये चैप्टर पढ़ा था, इस चैप्टर के इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बता, मैथ्स का ये वाला फॉर्मूला क्या होगा बता। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन, यानी कि तुम खुद ही को ही पूछोगे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मुझे जल्द से जल्द बता। तो इससे क्या होता है, तुम्हारे ब्रेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि भाई मैं ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं ही आंसर दे रहा हूँ। तो इसके चलते तुम्हारा ब्रेन बहुत ही अच्छे से काम करने लगता है। और जब कभी भी तुम अपने आप को क्वेश्चन पूछ रहे होगे और वहां पे तुम्हारा आंसर थोड़ा सा डगमगा जाए कि आंसर नहीं दे पा रहे हो तुम अपने ही सवाल का, तो वहां पे तुम्हें पता चलता है कि नहीं, ये वाला चैप्टर अभी भी मेरा थोड़ा सा बाकी है। तो इस तरह से तुम चैप्टर को लर्न कर पाओगे, मेमोरी पावर बढ़ा पाओगे और अपने आप को सवाल करके ये देख भी पाओगे कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद है या फिर नहीं। तुमने दिन भर में कितना पढ़ा है वो तुम्हारा इनपुट है, लेकिन तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं, इस रिफ्लेक्शन से ही पता चलता है। तो अगर तुम यहाँ पे अपने स्टडी कैरियर को 360 डिग्री यानी कि ओवरऑली हर जगह से इम्प्रूव करना चाहते हो, तो ये 7 हैबिट्स तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगी। यानी कि तुम्हारी मेमोरी पावर्स को बढ़ाएगी, तुम्हारे स्टडी को ट्रैक करेगी, तुम जो ज्यादा देर तक बुक के सामने नहीं बैठ पाते हो उसको भी सॉल्व करेगी। और इस तरह के बहुत सारे जो एक नॉर्मल यानी कि एवरेज स्टूडेंट के लाइफ में होता है, जिसकी वजह से वो टॉपर नहीं बन पाता, तो उन सभी चीजों को ये 7 के 7 हैबिट्स उन स्टूडेंट्स के दिमाग से, उनके लाइफ से ही हटा देगी। तो चलो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और ये तुमने 7 के 7 स्टडी हैबिट्स को अपने रियल लाइफ में यूज करने के लिए भी सोच ही लिया होगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त यानी कि फ्रेंड सर्कल के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं या फिर तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड भी है जिसको इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम है, तो सिंपली उसके साथ इस वाले वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बन पाए, बिल्कुल तुम्हारी तरह।